नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। बात आज एक ऐसे सरकारी स्कूल की जो निजी स्कूलों को टक्कर दे रही है। उस स्कूल में ऐसा क्या नहीं है जो एक प्राइवेट स्कूल में होना चाहिए? सब कुछ। और तो और वहां अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए अभिभावकों में एक होड़ सी लगी रहती है। आखिर कौन सा है वो आदर्श स्कूल, दिखाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले बात करेंगे हमारे निवाले की जो हमारी जेब ढीली करने में लगा है। सब्जियां इतनी महंगी कि लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है। आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि अब की बार तो सब्जियां करती लाचार। सब्जियों के भाव लगातार आसमान छू रहे हैं। सब्जियों के दाम इतने कि सुनते ही सांप सूंघ जाए। लिहाजा महंगी सब्जियों के चलते लोगों के घर का बजट ही गड़बड़ा गया है। मन महसूस कर पाव और आधा किलो खरीदते हुए काम चला रहे हैं। अब 15 अगस्त के आसपास ही सब्जियों के दाम कम होने की उम्मीद है। हाँ, थोड़ी सी राहत ये जरूर है कि सब्जियों की तुलना में फलों की कीमतें जरूर थोड़ी कम है। चलिए आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। बारिश के मौसम में फ्रेश हरी सब्जियां खाने का हर किसी का मन ललचाता है, लेकिन सब्जियों के भाव सुनते ही मूड ऑफ हो जाता है। मार्केट में एक दो सब्जियों को छोड़ दे तो ऐसे कोई सब्जी नहीं होगी जिसके भाव 50 रुपए किलो से कम होंगे। आइए ग्राफिक्स के जरिए पहले सब्जियों के मौजूदा भावों पर ही नजर डाल लेते हैं। टिंडा 160 रुपए किलो मिल रहा है, हरा धनिया 120 रुपए किलो, शिमला मिर्च 100 रुपया किलो, तुरई 80 रुपया किलो, गवारफली 80 रुपया किलो, हरी मिर्च, नींबू, करेला और भिंडी ये सब 80 रुपया किलो मिल रहे हैं। तो वहीं लौकी 60 रुपया किलो और खीरा भी 60 रुपया किलो। तो हाँ, बैंगन कहाँ पीछे रहने वाला था, बैंगन भी 60 रुपया किलो मिल रहा है। तो देखा सब्जियों के भाव किस कदर आसमान छू रहे हैं। पिछले करीब एक महीने से सब्जियों के भाव डाउन होने की बजाय लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। उधर सब्जी विक्रेताओं की माने तो पहले मई और फिर जून में पड़ी भीषण गर्मी से सब्जियों की पैदावार बेजा प्रभावित हुई, तो बाद में रही कही कसर हर बार की तरह मॉनसून की बारिश ने पूरी कर दी। हालांकि जुलाई महीने में हर बार सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, ऐसा कोई पहली दफा नहीं है, लेकिन इस बार तो कुछ ज्यादा ही कीमतें बढ़ गई हैं। ऐसे में मांग की तुलना में डिमांड पूरी नहीं हो पाई। अब बारिश थोड़ी कमजोर होने और मौसम साफ होने के बाद उम्मीद है कि 15 अगस्त तक सब्जियों के दाम नीचे आ जाएंगे। अब ऐसा है, मानसून थोड़ी सी बेरुखी और दिखा रहा है, थोड़ी सी और रुख क्या नाम जो है जयपुर की तरफ कर दे तो सारी सब्जियां मतलब नीचे धड़ाम से आ जाएंगी। और ये ज़्यादा 10-15 दिन की महंगाई है, 10-15 दिन बाद जो है सारी सब्जियां बाजार के लेवल पे आ जाएंगी। जैसे कि अभी टमाटर है कम से कम 40 रुपए किलो है, वो भी टमाटर ज़्यादा 20 रुपए किलो 25 रुपए किलो आ जाएगा। तमाम महंगी सब्जियों के बीच राहत की एक खबर ये है कि टमाटर के भाव थोड़े नीचे आ रहे हैं। हाल ही में 80 रुपए किलो बिक रहे टमाटर के दाम अब आधे यानी 40 रुपए किलो हो गए हैं। वहीं आप इस महंगाई में 20 और 25 रुपए किलो बिक रहे आलू प्याज खाकर भी काम चला सकते हैं, क्योंकि वैसे तो लोगों के पास महंगी सब्जियां खरीदने के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है। आखिर पापड़, मंगोड़ी और अन्य सूखी सब्जियां खाकर कब तक काम चलाया जाए? लिहाजा 1-2 किलो खरीदने वाले ग्राहक अब पाव और आधा किलो सब्जियां खरीदते हुए बजट को साधने में लगे हैं। सब्जी बहुत महंगी है भाई साहब, आपको क्या बताएं। 120 रुपए किलो तो टिंडा है और 50 रुपए किलो टमाटर, क्या खाया जाए बताओ। 25 रुपए किलो आलू और भिंडी है 60 रुपए किलो। जो बीच वाले लोग हैं वो मारे जाते हैं। जितनी पेंशन मिलती है उसके अकॉर्डिंगली अब खर्चा करते हैं और चीज़ें तो महंगी हो गई हैं, सारी सब्जियां महंगी हो गई है, दाल महंगी हो गई है। महंगी सब्जियों के चलते मार्केट में लोग इस तरह की बातें करते नजर आ रहे हैं कि सब्जियों से सस्ते तो फल हैं। वाकई अनार और सेब को छोड़ दे तो कई फ्रूट्स के भाव सब्जियों से बेहद कम है। चलिए
ग्राफिक्स के जरिए आपको फलों के भावों से भी रूबरू करवा देते हैं। आम 30 से 40 रुपए किलो मिल रहा है, पपीता वो भी 30 से 40 रुपए किलो, मौसमी वो भी 30 से 40 रुपए किलो मिल रही है, केला 20 से 25 रुपए किलो, नाशपाती 35 से 40 रुपए किलो मिल रही है, पाइनएप्पल 50 से 60 रुपए किलो मिल रहा है। तो देखा, सब्जियों के भाव सुनकर एक बार तो सिर चकरा जाएगा, लेकिन क्या किया जाए, कोई समाधान आमजन को नहीं दिख रहा, क्योंकि दालें तो पहले से ही महंगी हैं। लिहाजा लोगों की जुबान पर महंगी सब्जियां खरीदने के बाद यही रिएक्शन आते हैं कि अब की बार सब्जियां करती लाचार, लेकिन जीना है तो खाना पड़ेगा, चाहे फिर सस्ता हो या फिर महंगा। जयपुर से फर्स्ट इंडिया के लिए कैमरा पर्सन राम निवास गुर्जर के साथ दिनेश टांकी की रिपोर्ट। सब्जियों पर और ज्यादा जानकारी लेने के लिए सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का। हमारे संवाददाता दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दिनेश, आप सब्जी मंडी गए थे, लोग बड़े परेशान हैं, ये कह रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हर साल सब्जियों के दाम बढ़ते नहीं है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग ही कह रही है। क्या कुछ कहना है सब्जी विक्रेताओं का, कब तक ये सब्जियों के दाम घटेंगे? बिल्कुल पूनम, आपने सही फरमाया कि जुलाई के महीने में अमूमन जो है सब्जियों के दाम हर बार हर सीज़न में बढ़ते हैं, ख़ास तौर से जो सीजनेबल सब्जियां होती है। इसकी एक वजह ये रहती है कि मई और जून में जब भीषण गर्मी पड़ती है तो थोड़ी सी पैदावार प्रभावित होती है, लेकिन इस बार राजस्थान में कई शहरों का जो तापमान है थोड़ा ज़्यादा रहा, और उसके बाद जब बारिश है जुलाई में वो शुरू हो गई तो 3 महीने जो है सब्जी की पैदावार बेजा प्रभावित हुई, और जिसका नतीजा रहा कि मांग की तुलना में जो मंडियां हैं उनमें उनकी डिमांड कम हो गई, जिससे उनके जो भाव है लगातार आसमान में पहुंच गए। लेकिन इस बार जो है 20 से 30 रुपये जो है सब्जियों के दाम ज़्यादा बढ़े हैं, और कह सकते हैं कि कोई भी सीजनेबल सब्जी का आप जो जायका है, स्वाद वो लेते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी जो है पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और महंगाई सीधे सीधे लोगों के घर के बजट को जो है गड़बड़ा रही है। ऐसे में अब लोगों को सोचने को मजबूर कर दिया, क्योंकि दालों की कीमतें आपको पता है पहले से ही आसमान छू रही है, क्योंकि एक जो है उसका वैकल्पिक जो है दालें खाकर भी लोग जो भर सकते हैं, और शहरों के अंदर मंगोड़ी है, जो अन्य ड्राई जो सब्जियां हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाती, और एक शौकिया तौर पर उनको खा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है सीजनेबल और हरी सब्जी खाए बिना नहीं रह सकता, आपको जेब खर्च करनी पड़ेगी, और मंडियों में भाव सुनते ही आप जो है चकरा जाएंगे। तो वहीं अगर हम मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, जो कि इतनी महंगी सब्जियां जो है रोज रोज नहीं खा सकते, विकल्प जो है वो दूसरा क्या हर बार की तरह तराशते हुए नजर आ रहे हैं, और एक उम्मीद जो है वो क्या करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए। क्योंकि दूसरी तरफ देखा जाए 15 अगस्त यहाँ पर जरूर कहा जा रहा है कि उसके बाद जो है सब्जियां सस्ती होगी, लेकिन तब तक आखिर गरीब तबका या मिडिल क्लास फैमिली आखिर करे तो क्या करे? बिल्कुल पूनम, ये बहुत ही कठिन सवाल है, क्योंकि महंगाई इश्यूज काफ़ी बड़ा है। आज जिस तरह संसद में भी एक बार महंगाई का शोर गूंजा, तो इसका समाधान तो सीधे सीधे सरकार के हाथ में है, लेकिन पॉलिसी जो एक अर्थशास्त्र का सीधा सा फार्मूला है, जो है डिमांड की मांग की तुलना में डिमांड अगर कम होती है तो किसी भी चीज़ की है तो वो उसके दाम है वो पहुंच जाते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज में हम आलू रख सकते हैं और चीज़ें रख सकते हैं, इस तरह के भी कोल्ड स्टोरेज है वो डेवलप किया जाए, जिनमें सब्जियां जो है बचाई जा सके, उन्हें कई दिनों तक जो है ताज़ा और फ्रेश रखी जा सके, जो नामुमकिन है। ऐसे में या तो आप जो सूखी सब्जी है वो खाई जाए, तो दालें आती है उसका, तो दालें आपको पता ही है दाम उनके पहले से है। इसके अलावा अन्य सब्जियां कितने दिन लगातार तक खाए, 1-2 दिन काम चला सकते हैं। तो मिडिल क्लास और अन्य लोग जो है 1 किलो खरीदते थे वो आधा किलो लेकर काम चला रहे हैं। किसी सब्जी में अगर टमाटर और प्याज के 2 जो पीस के साथ तड़का लगाते थे उन्होंने 1-1 कर दिया किसी भी तरह, क्योंकि आम लोगों की एक पीड़ा ये थी कि जीना भी है और खाना भी है, इसलिए खरीदना तो मजबूरी है। वही सवाल वही खड़ा होता है दिनेश कि आखिर करें तो क्या करें। लेकिन ये जो मुद्दा है ये पूरे देश में फैला हुआ है, और इसीलिए राहुल गांधी भी केंद्र सरकार पर सीधा मोदी पर वार करते हुए आज नजर आए। लेकिन क्या यहाँ पर केंद्र की तरफ से खुद के बचाव के बारे में ये कहा जाएगा कि मौसम की वजह से, ज्यादा बारिश की वजह से है, या फिर आगे हर साल इस तरीके की परिस्थितियां ना बने, उसे लेकर कोई वैकल्पिक इंतजाम करने की बात यहाँ कही जाएगी?
जी बिल्कुल पूनम, जो सब्जियां हैं उनको आगे कई दिनों तक कैसे ज़िंदा रखा जाए, क्योंकि मई जून में राजस्थान की पूरे देश में जो है भीषण गर्मी पड़ती है, उसके बाद जुलाई अगस्त तक जो है बारिश अच्छी रहती है, तो जाहिर सी बात है पहले गर्मी और फिर ज़्यादा बारिश से फसल प्रभावित हो। तो ऐसे में जिस तरह आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, फलों को रखा जाता है, तो एक इस तरह के उपकरण ईजाद किए जाए जो सब्जियों को इन 2-3 महीनों में जो है जो लोगों की डिमांड है उसको पूर्ति कर सके। इस तरह का एक रास्ता जो है अपनाना पड़ेगा और सरकार की ये जिम्मेदारी है, लेकिन हमेशा उनको एक आदत सी पड़ गई कि इन 2-3 महीनों में सब्जियों के दाम बढ़ने और फिर अगस्त मध्य या लास्ट में जो है कम हो जाएंगे। तो अब वैकल्पिक सब्जियों को किस तरह कोल्ड स्टोरेज या फिर अन्य किसी मशीनों के जरिए ज़िंदा रखा जा सके, ताज़ा रखा सके और लंबे समय तक रखा जाए, ये गौर करने वाली बात है। दिनेश, ये तो सिर्फ हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अभी तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि मन महसूस कर यहाँ पर सिर्फ उम्मीद की जाए उस दिन की, 1 महीना 1.5 महीना कि कब भाव सस्ते होंगे और मन मुताबिक हम उन सब्जियों का इस्तेमाल अपने घर में कर सकते हैं, फिलहाल जिसमें हम कंजूसी करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ग्राफिक्स के जरिए वो भाव भी हमने आपको दिखाया किस तरीके से यहाँ पर भाव आसमान छूते जा रहे हैं और कम होने का नाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ, लेकिन इस बार हैरानी की बात यह है कि ये दाम कम होते नजर नहीं आ रहे, सिर्फ इंतजार उस दिन का कि कब ये भाव कम होंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद बात करने वाले हैं एक आदर्श स्कूल की।